अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ उमर खान और आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत सारे MCQs आते हैं इसके हवाले से, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, डिफरेंट पेपर्स के अंदर, बल्कि हर पेपर में कुछ ना कुछ होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। Alright, this is the first MCQs. By the way, सारे MCQs जो हैं वो कलेक्टेड हैं डिफरेंट सोर्सेज से और डिफरेंट पेपर्स से, ठीक है। तो पहला सवाल यही है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश, ये पूछा जाता है आपसे, ईयर पूछा जाता है स्पेशली, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 14 अक्टूबर 1945 या 22 अक्टूबर 1945। सो व्हेन वाज द UN एस्टेब्लिश? And the right answer is it's 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ये ईयर पूरा याद रखिएगा। प्लस कभी कभी थोड़ा सा घुमा के सवाल देते हैं कि ईयर दे देते हैं आपसे, फाउंडेशन इस सिटी पूछी जाती है कि कहाँ पे इसको फाउंडेड किया गया। तो ये बनी थी सैन फ्रांसिस्को, USA में। USA का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इसकी बुनियाद डाली गई 24 अक्टूबर 1945। ये है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का बैकग्राउंड तो आपको पता होगा ना, ये क्यों बनी थी। बिकॉज वर्ल्ड वार 2 जो है उसके अंदर मिलियंस की तादाद में लोग जो है मरे थे, और जंग किसी का हल नहीं है। इन लोगों को, ये जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, इनको बाद में ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इस तरह की एक नेशन या एक ऐसी बॉडी क्रिएट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक होंगे पूरी दुनिया के, जो कि इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि कोई भी मसला अगर आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए यूनाइटेड नेशंस में, और जंग की तरफ मामलात ना जाएं। तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था। तो आपको पता लगा है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो 24 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को में USA में जो है इसकी बुनियाद डाली गई यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अच्छा, एक और इसमें इंफॉर्मेशन है। यस, एवरी ईयर एक और सवाल पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस डे या UNO डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है। 4-5 तारीखें दे देंगे, तो आप बस याद रखिएगा जो इसकी फाउंडेशन डेट है वही यूनाइटेड नेशंस डे है, सही है ना। 24 अक्टूबर was celebrated every day as a UNO डे या यूनाइटेड नेशंस डे। नेक्स्ट वन इज़ हेडक्वार्टर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की कहाँ पर हैं, किस सिटी के अंदर हैं। और ये 4 सिटीज़ आपके सामने हैं, जनीवा, न्यूयॉर्क, लंदन या बीजिंग। एंड द राइट आंसर इज न्यूयॉर्क, USA न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल। आगे चलते हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी कंट्रीज हैड साइंड अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन व्हेन इट वाज फॉर्म्ड? जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया तो उस वक्त कितनी कंट्रीज़ जो थी उन्होंने पैक्ट साइन किया था कि हम मेंबर बन रहे हैं यूनाइटेड नेशन के उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 1945, 24 अक्टूबर 1945। ऑलराइट, तो 50, 55, 65 या 70। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। द राइट आंसर इज़ 55 कंट्रीज़ हैड साइंड एट द टाइम ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो 55 कंट्रीज़ थी जिन्होंने साइन किया था। और इन 55 कंट्रीज़ में भी लास्ट कंट्री जो थी वो पोलैंड की कंट्री थी, वो मैंने शायद यहाँ में लिखना भूल गया। पोलैंड वाज द लास्ट वन अमंग ऑल दीज 55 कंट्रीज़। ठीक हो गया, आगे चल रहे हैं। ऑलराइट, द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन UN एज इट्स ऑफिशियल मेंबर वाज। अब ये जो है प्रेजेंट डे की बात हो रही है कि अभी प्रेजेंट डे में यूनाइटेड नेशंस को जो लास्टली ज्वाइन किया गया है, यानी इन रिसेंट ईयर्स के अंदर, तो वो कौन सी कंट्री है? ईरान, साउथ सूडान, साउथ कोरिया या फिनलैंड? एंड द राइट आंसर इज़ साउदर्न सूडान या साउथ सूडान। साउथ सूडान ने 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया, और इसके आने से टोटल 193 कंट्रीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज हो गई हैं या वो मेंबर बन गई हैं यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। टोटल 195 हैं वैसे ऑल ओवर द कंट्रीज़। 2 क्यों नहीं है, डैट वाज, वो आगे भी आ जाएगी एक्सप्लेनेशन उसकी। आगे चल रहे हैं। ऑलराइट, हु कॉइंड द वर्ड यूनाइटेड नेशंस? किस साइंटिस्ट के जहन में ये ख्याल आया कि यूनाइटेड नेशंस बनानी चाहिए और उसको नाम ये देना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तो ये 4 शख्सियात आपके सामने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन,
जॉन एफ कैनेडी या जी बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब आपको एक तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि चारों के चारों प्रेसिडेंट तो हैं ही यूएसए के, ठीक है ना। जॉन एफ कैनेडी भी यूएसए के, अब्राहम लिंकन भी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी, रूजवेल्ट साहब भी। तो इनमें से कौन था जिसने यूनाइटेड नेशंस का नाम रखा था? द राइट आंसर इज़ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट साहब थे एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट दैट टाइम 1945। तो इन्होंने ये नाम जो है वो क्वाइन किया था, यूनाइटेड नेशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। ओके, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन इज़। इस वक्त जो करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का वो कौन है? क्या वो एंटोनियो गुतेरेस है? क्या वो वोल्कान बॉस्किर है? क्या शी जिनपिंग है? क्या जेसिंडा आर्डन है? और बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं ये, जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी वर्ल्ड अफेयर्स की या करंट अफेयर्स की, वो फ़ौरन से बता देगा। आपको पता है ना कि शी जिनपिंग तो प्रेसिडेंट है चाइना के, बट ही वाज नॉट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। और जेसिंडा आर्डन, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, सो एंड शी वाज नॉट द सेक्रेटरी जनरल। वोल्कान बॉस्किर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ले दे के यही बच जाते हैं गुतेरेस साहब जी। एंटोनियो गुतेरेस जो है, ही वाज एक्चुअली ही इज़ राइट नाउ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और अभी से मतलब है कि अभी जनवरी 2022 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अब तक तो यही है, ठीक है। उसके बाद आगे अभी कोई अगर नेक्स्ट ईयर्स में अगर कोई वीडियो देखे तो हो सकता है उस टाइम चेंज हो गया हो, तो मैं उस वक्त का मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि मोस्टली ये जो होते हैं सेक्रेटरी जनरल्स जो होते हैं ना, सेकंड टाइम भी इलेक्ट हो जाते हैं। इनकी जो टर्म ऑफ लेंथ होती है वो 5 ईयर्स होती है। तो अब अगर 2017 से मैं लगाऊँ तो अभी 2022 चल रहा है, इसको यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए, बट ये सेकंड टाइम भी री इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 2 टर्म्स कर लेते हैं ये लोग। तो राइट नाउ अभी हम सर्च कर रहे हैं अगर जितना कहीं से भी, इवन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी, तो वो इसी बंदे का नाम आ रहा है, एंटोनियो गुतेरेस। ही इज़ द करंट एंड ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसने ऑफिस कब ज्वाइन किया था ये डेट भी आपके सामने आ रही है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब ये टोटल 9 के 9, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, यस, ये 9 के 9 आपके सामने जो है वो सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के। सबसे पहले वाले जो थे वो ट्राइजवी लाए नॉर्वे के थे, उसके बाद डैग हैमरस्कोल्ड ये स्वीडन के थे, यू थैंट ये बर्मा के थे, उसके बाद कर्ट वॉल्डाइम ऑस्ट्रिया, उसके बाद जेवियर पर्स डी क्यूलर ये पीरू के थे, उसके बाद बॉट्रूस घाली इजिप्ट के थे, एंड द कोफ़ी अन्नान वेरी फेमस ये घाना के थे। फिर बान की मून जो एक्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं साउथ कोरिया के, और उनको रिप्लेस किया इसने एंटोनियो गुतेरेस ने, जो कि पुर्तगाल का है, ठीक है। ऑलराइट, ही इज़ द 9th वन। तो ये सेमेट्री भी आप याद रखिएगा। पहले मोस्टली पूछा जाता है पहले कौन से थे, तो पहले ये ट्राइजीवी लाए, इसके बारे में याद रखिएगा। ये पहला सेक्रेटरी जनरल था नॉर्वे का। और कोफ़ी अन्नान मशहूर है ये बंदा घाना का, ये कौन से नंबर का सेक्रेटरी जनरल था। बान की मून, इसके बारे में भी 2 सवाल आए थे, तो ये बस थोड़ा सा इस तरह से याद कर लिएगा। एक इस बंदे के हवाले से भी सवाल आएगा, भी मैं आगे बता दूंगा। आगे मूव करते हैं जी। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैज़ अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर देयर ऑफिसेस, यानी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो अप्रूव की गई हैं जिनमें ये ऑपरेट कर रहे होते हैं इनके ऑफिसेस। 2, 4, 6 या 8? एंड द राइट आंसर इज़ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन्होंने अडॉप्ट की हैं, क्योंकि पूरी दुनिया है ना, ऑब्वियसली पूरी दुनिया से मेंबर्स हैं, तो और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, बट हर जगह इंग्लिश जो है वो नहीं बोली जाती, ठीक है। तो बड़े बड़े एरियाज से ख़ास जो है वो इन्होंने लैंग्वेजेस ले ली हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरबिक पूरी मिडिल ईस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करी होगी। चाइनीज़ ये पूरा जो है चाइना एक बहुत बड़ा यानी कि एक ख़ित्ता है दुनिया का, तो वहाँ से चाइनीज़। इंग्लिश, इंग्लिश इज़ इंग्लिश। फ्रेंच पीपल के लिए, और रशियन एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है, और स्पेनिश। तो इस तरह से इन्होंने ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ले लिए हैं। लेकिन 2 लैंग्वेजेस जो है ना, ओनली 2 ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेजेस, जिसको इंग्लिश और फ्रेंच कहते हैं। सही हो गया। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका अपना लेवल है, मतलब कि अगर कोई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहीं अगर आप कह लें कि ऑफिशियली उनका कोई
सेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे इन लैंग्वेजेस को कंसीडर किया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी बॉडीज ऑफ यूएन आर देयर। बॉडी से मुराद के कितने जो हैं वो इसके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स या बॉडी से मुराद यानी कितने इसके अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, आप ये कह लें, चलें इस तरह से समझ लें। ये ऑफिशियल इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वर्किंग में हैं। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मेन बॉडीज़ 2, 4, 6 या 8। द राइट आंसर इज़ 6। इसकी 6 मेन बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, और ये 6 की 6 आपके सामने आ रही हैं। नंबर 1 इज़ जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, देन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन 4th वन इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन 5th वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको ICJ भी कहते हैं, और नंबर 6 पे सेक्रेटरीट। तो ये 6 की 6 आप याद रखिएगा, ये इनके बारे में पूछा जाता है भाई, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। इन 6 यूनाइटेड नेशंस की ये जो बॉडीज़ हैं, इसमें सबसे पावरफुल ऑर्गन या आप कह लें कि सबसे पावरफुल बॉडी वो कौन सी है पावर के लिहाज से, ठीक है। जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल या इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। एंड द राइट आंसर इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। और ये क्यों है इसकी वजह भी छोटी सी अभी आगे आ जाएगी। लेट्स मूव ऑन। राइट, एनुअल सेशंस ऑफ UNGA अकर्स इन विच मंथ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन किस महीने में होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर। वेरी सिंपल, आपको यकीनन इसका आंसर आता है एग्जैक्टली सितंबर, सही है। सितंबर में इनका एनुअल सेशन होता है, और मेरे ख्याल से 22वां सेशन जो हुआ था 2020 में या शायद 21 में हुआ था, जिसमें PM इमरान खान ने भी जो है वो उसको प्रिजाइड किया था, ठीक है। आगे चल रहे हैं। UNO अवार्ड यानी यूनाइटेड नेशन का अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, यस, इन विच ईयर। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला इस ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कौन से साल इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1998, 2000, 2001 या 2008। द राइट आंसर इज इन 2001। 2001 में जो है वो इनको नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ का जो है वो अवार्ड किया गया, ठीक है जी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, विच ऑर्गन ऑफ UNO इज़ नोन एज द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने वो जो 6 ऑर्गन्स पढ़े थे ना इनके, उन 6 में से किसको जो है वो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या जनरल असेंबली को कहा जाता है, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहा जाता है, क्या सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है, या इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल को कहा जाता है। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA। UN से तो वो यूनाइटेड नेशन हो गया, और G से जनरल असेंबली। इसको दुनिया की पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी जनरल असेंबली के अंदर जो है वो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब शरीक होते हैं, तो एक वर्ल्ड असेंबली जो है वो कहा जाता है, सही है। मैं बैक कर रहा हूँ फिर से, ये देख लें। सवाल ये, क्योंकि बहुत पूछा गया था, रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन से ऑर्गन को कहा जाता है UN के, तो आपको पता लग गया है कि जनरल असेंबली को कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन। हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO हु डाइड ऑन ड्यूटी। ठीक है, कितने सेक्रेटरी जनरल अब तक आ चुके हैं, 9 आ चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था। ट्राई जीवी लाए जो है वो फर्स्ट थे, और एंटोनियो गुटेरेस 90 नंबर पर हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के जो ऑन ड्यूटी डाइड हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। और वो थे जनाब डैग हैमरस्कोल्ड, ठीक है। ये बंदा जो आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है डैग हैमरस्कोल्ड। ये प्लेन क्रैश के अंदर जो है वो मर गए थे, और ये किसी ऑफिशियल विजिट पे जा रहे थे। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर, बिकॉज इस बंदे के बारे में पूछा जाता है। ऑलराइट, ओके, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ UNO। मोटो का मतलब क्या है कि क्या नारा है इनका, ठीक है, क्या लोगो है या क्या नारा इनका है, क्या कहते हैं ये लोग, क्यों बन गई। पीसफुल वर्ल्ड, यूनाइटेड वर्ल्ड, इट्स योर वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम, क्या ये सभी रिप्रेजेंट कर रही होती है यूनाइटेड नेशन। सो द राइट आंसर इज़ इट्स योर वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस जो है वो कहती है कि हमारा नारा या हमारा मोटो जो है वो है इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है। क्या बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ UNCSC
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। UNSC का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 5, 8, 12 या 15? And the right answer is there are 15 members of United Nations Security Council. टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इनके, ठीक है। आगे चल रहे हैं। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। UNSC के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? टोटल तो हमें पता लग गया 15 हैं, परमानेंट कितने हैं? क्या परमानेंट भी 15 हैं या 10 हैं या 8 हैं या 5 हैं? द राइट आंसर इज 5। ऑलराइट, 5 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऐसे हैं जो भाई परमानेंट हैं जब तक ये बॉडी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, और इन्हीं को ना वीटो पावर भी हासिल होता है। वीटो पावर के बारे में बताते हैं अभी। ओके, पहला है UK, दूसरा है US, फिर रशिया, फिर फ्रांस, चाइना। अच्छा, ये तरतीब मैंने मतलब कोई किसी स्पेसिफिक हवाले से नहीं की हुई, चाइना को भी पहले रख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ये मैंने इस तरह से किया हुआ था कि जो बिग 3 जो हैं, जैसे UK, US और रशिया, ठीक है, ये बिग 3 जो हैं 1945 की वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी डोमिनेंट थे, इसलिए इन तीनों को मैंने एक साथ कर दिया, फिर फ्रांस और फिर चाइना, ठीक है। तो ये 5 है भाई, इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर है कि अगर कोई मसला सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ गया और अगर 4 उस पर मुत्तफ़िक़ हैं अगर उसके ऊपर, और एक जो है वो उसने वीटो कर दिया उस मसले को, तो वो करारदाद जो है वो मंजूर नहीं होगी। देख रहे हैं आप, ये होता है वीटो पावर। लाइक कोई भी इशू आया, सपोज़ कि अफ़गानिस्तान से जो है वो तालिबान की हुकूमत कायम हो जानी चाहिए वहाँ पे, और US को वहाँ से अपनी जो है ना फोर्सेस निकल जानी चाहिए। सपोज़ ये एक इशू आ गया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अब उसके ऊपर UK, रशिया, फ्रांस और चाइना तीनों ने एग्री कर लिया कि बिल्कुल US को अपनी फोर्सेस निकालनी चाहिए, लेकिन USA ने वहाँ पर वीटो कर दिया, तो फिर वो करारदाद वहीं कैंसिल हो गई, और जैसे मामला चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग एंड स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। मुझे समझ नहीं आई इसकी कि फ़ायदा क्या हुआ इनके बाकी के वीटो पावर्स का। मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी, ये वाली बात होनी चाहिए थी। बहरहाल बड़े लोग हैं भाई, इनकी मर्ज़ी। आगे चलते हैं। ओके, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? जब 5 परमानेंट है तो नॉन परमानेंट कितने होंगे? ऑब्वियसली वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कभी घुमा के ऐसे दे देते हैं सवाल, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको पता ही है कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हर 2-2 साल की टर्म के ऊपर इलेक्ट होते रहते हैं, और 5 परमानेंट मेंबर हैं जो पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। विच 2 कंट्रीज़ आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। देखो मैंने कहा था ना कि 195 टोटल कंट्रीज़ हैं और मेंबर्स हैं 193। तो वो जो 2 कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर अभी तक नहीं बन सकी हैं? क्या वो साउथ एंड नॉर्थ कोरिया है? क्या वो पैलेस्टाइन और इज़राइल है? क्या वो पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी है? क्या वो वेटिकन सिटी एंड इज़राइल है? एंड द राइट आंसर इज़ पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी, ठीक है। फ़लस्तीन और वेटिकन सिटी ये इनका होली सिटी है, वेटिकन सिटी। ये और पैलेस्टाइन इनको एज अ ऑब्जर्वेटरी स्टेट्स रखा हुआ है, इनको अभी कोई एज अ मेंबर ज्वाइन नहीं किया हुआ उनको यूनाइटेड नेशंस का। ओके, द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन? पहला पाकिस्तानी जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बने थे, कौन है उसमें से? ये 4 शख्सियत आपके सामने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान, सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान और चौधरी रहमत अली। एंड द राइट आंसर इज़ सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान। जी जनाब, ये आपको जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ऑल्सो सर्व्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1947 to 54। तो ये कितने 7 साल हो गए, 7 साल तक इन्होंने जो है वो एज अ FMB जो है वो सर्व किया पाकिस्तान को। हेड क्वार्टर ऑफ ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी ऑर्गन है ना यूनाइटेड नेशन का, जो 6 ऑर्गन्स अभी हम पीछे याद करके आए, ठीक है। तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स, प्राग, हॉग, डेनमार्क, ठीक है। अच्छा देखो, ब्रसेल्स जो है ये बेल्जियम का कैपिटल है। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा देख लिया करें। प्राग जो है वो चेक रिपब्लिक का कैपिटल है आई बिलीव। हॉग जो है वो नीदरलैंड
का एक सिटी है, डेनमार्क जो है वो नॉर्वे का सिटी है। तो इस तरह से भी जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अपनी नॉलेज को यहाँ तक भी लेके जाओ ताकि आपको चीज़ों का पता हो। ऑलराइट, आगे चलिए जी। इसका आंसर है हॉग। हॉग जो है, जो कि सिटी ऑफ नीदरलैंड है, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इनका हेडक्वार्टर है, और ये 26 जून 1945 को हॉग में इन्होंने क्रिएट किया था इस ऑर्गन का, यानी इस बॉडी का, यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर। ऑलराइट, व्हेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन ने जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट किया था, उसमें सारे जो इन्होंने राइट्स लिखे थे कि एक इंसान को ये राइट्स मिलने चाहिए, और ये डिक्लेरेशन करी थी, जो कि मिलते नहीं है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ये अडॉप्ट की गई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ऑफिशियल ईयर बता दें, और कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं आपसे, डेट और ईयर एक साथ ही। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, एंड द राइट आंसर इज 10 दिसंबर 1948। सही है, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर था उसको अडॉप्ट किया था, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसका सेशन था, उसमें हुआ था, और पेरिस में हुआ था। ये आपको एफिल टावर से थोड़ी रेलेवेंसी मिल गई होगी। ठीक हो गया। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। और भी बेइंतहास में चीज़ें हैं, बट पेपर के हवाले से मुझे कुछ चीज़ें यही नज़र आई हाल फिलहाल। इनको याद करें, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है इसको अपने हिफ्ज़ कीजिए, याद कर लें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन और रहती है तो कमेंट कर दिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।